एक्सरसाइज 2 चैप्टर का नाम है क्या? बहुपद। क्या नाम है? बहुपद, पॉलिनोमियल। यस, लिखो पॉलिनोमियल। इस बहुपद में सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि इसमें दो चीज़ों को जानना पड़ता है। सबसे पहला देखो यहाँ पर क्या लिखा है? चर। क्या लिखा है? चर। एक जानना पड़ेगा क्या? बोलो, अचर के बारे में। ठीक है, तो बोलो चर क्या होता है और यह अचर क्या होता है? चर किसे कहते हैं बताओ? चर चर देखो चर किसको बोलेंगे समझना। ए से कहाँ तक? बोलो जेड तक। ए से कहाँ तक? बोलो जेड तक को क्या कहते हैं? बोलो चर कहते हैं। ठीक है, ए से जेड तक को क्या बोलेंगे हम? चर बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल हम बात करें, जैसे देखो अधिकतर यूज होता है चर में किसका? एक्स का, वाई का और जेड का। समझ गए ना? इस सभी का अधिकतर यूज होता है। लेकिन ए से जेड तक जो भी जितना भी ABCD है सब क्या कहलाता है? बोलो चर कहलाता है। अचर क्या होता है? बोलो अचर संख्या, जो भी नंबर है, जैसे हो गया 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, जितना भी नंबर है, जैसे 10, 50, जितना भी नंबर में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं? अचर। तो इसका परिभाषा क्या लिखेगा? बोलो चर का परिभाषा क्या लिखेगा? चर का परिभाषा क्या लिखेगा? बोलो क्या लिखेगा? बोलो ए से लिखो परिभाषा। ए से जेड तक को, ठीक है, चर कहते हैं। चर कहते हैं। समझ में? ए से कहाँ तक? बोलो ए से जेड तक को चर कहते हैं। समझ में? चैप्टर चल रहा है कौन सा? बोलो चैप्टर चल रहा है बहुपद, पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या जान रहे हैं? चर को। और किसको जान रहे हैं? अचर को। चर के बारे में हम क्या बताएं? ए से जेड तक को क्या बोलेंगे हम? चर बोलेंगे। ए से जेड तक को। एग्जाम्पल में देखो एक्स वाई जेड ये सब है। उसके बाद इसका डिफिनेशन क्या लिखा है? देखो डिफिनेशन भी वही है। ए से जेड तक को क्या बोलेंगे? चर कहते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आ गया अचर। अचर किसको बोलेंगे? जितनी भी संख्या है, जितना भी नंबर है उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। तो अचर किसे कहेंगे? लिखना परिभाषा इसका लिखना। जितनी भी संख्या है उसे क्या कहते हैं? बोलो उसे अचर कहते हैं। जितनी भी संख्या उसे क्या कहते हैं? अचर कहते हैं। एक्स वाई जेड दिखेगा तो क्या बोलेंगे? चर। जितना भी नंबर दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? अचर बोलेंगे। ठीक है, इतना तक समझ गए ना? अब हम लोग सीखते हैं ये बहुपद क्या होता है। बहुपद किसे कहते हैं? पॉलिनोमियल। चर अचर समझ गए हैं, उसके बाद इसी का नंबर है बहुपद का। चलो समझते हैं बहुपद किसे कहते हैं। हम जानेंगे पूर्ण संख्या। क्या जानेंगे बताओ? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या। तो बताइए पूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं? पूर्ण संख्या किसे कहते हैं बताइए? पूर्ण संख्या किसे कहेंगे? जो कहाँ से स्टार्ट हो? शून्य से। एग्जाम्पल देखो, वह संख्या जो 0 से शुरू हो। 0 हो गया, फिर कितना हो गया? 1 हो गया, 1 के बाद क्या आएगा? 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6, इसी तरह से बहुत अनंत तक जाएगा वो ETC। कभी ये खत्म नहीं होगा। तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? देखो यहाँ पर 0 से हो रहा है ना स्टार्ट। तो 0 से स्टार्ट होने वाली संख्या क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। इसका परिभाषा भी लिख दो, यहाँ पर आता है फिर भी लिखो। लिखो वह संख्या जो 0 से शुरू हो
उसे क्या कहते हैं बोलो? पूर्ण संख्या कहते हैं। वह संख्या जो शून्य से क्या हो बोलो? शुरू हो या स्टार्ट हो। देखो शुरू हो या क्या हो बोलो? स्टार्ट हो, उसे क्या कहते हैं बोलो? पूर्ण संख्या कहते हैं। इतना तक समझ गए ना? एग्जाम्पल लिख लो, 0 1 2 3 4 5 इस तरह से लिख लो। बोलो तुम लोग बहुपद किसे कहते हैं? पढ़ा है ना बहुपद? बोलो किसे कहते हैं? जो बताया अभी ये सब तो समझ में आ गया ना? चर अचर ये सब समझ में आया। अब धीरे धीरे हम लोग बहुपद भी सीख जाएंगे क्या होता है। देखो बहुपद क्या होता है समझो। ठीक है, इसमें लिखना है, इसका परिभाषा लिखो, जिसमें चर का घात एक कौन संख्या हो बोलो? पूर्ण संख्या। उसे क्या कहते हैं बोलो? बहुपद कहते हैं। या ऐसा भी लिख सकते थे कि विजीय व्यंजक का वह रूप, क्या लिख सकते थे बोलो? विजीय व्यंजक का वह रूप जिसमें चर का घात जो होता है वो क्या हो? पूर्ण संख्या हो। ठीक है, दूसरा परिभाषा भी लिख सकते हो तुम, क्या लिख सकते हो? विजीय व्यंजक का वह रूप, ठीक है, जिसमें चर का घात कौन संख्या हो बोलो? पूर्ण संख्या। उसे क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। ठीक है, लिखा है इसका परिभाषा। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या होगा बोलो? एग्जाम्पल का अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले चर कौन होगा बताओ? चर किसको बोलेंगे? चर जो बताए थे अभी हम, चर के बारे में क्या बताए थे? एक्स वाई जेड, ये सभी क्या है बोलो? चर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं, देखो यहाँ पर समझना ध्यान से, ये एक्स है, फिर ये क्या है? वाई है, फिर ये क्या है? जेड, ये सभी क्या है बोलो? चर। बोला ना, जिसमें चर का घात मतलब क्या होता है? पावर। घात मतलब क्या होता है? पावर। एक कौन संख्या होना चाहिए? पूर्ण संख्या होना चाहिए। उसे तभी बहुपद बोलेंगे, नहीं तो बहुपद नहीं बोलेंगे। जब तक ये पूर्ण संख्या नहीं आएगा पावर में, बहुपद नहीं बोलेंगे। जैसे एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल देखो यहाँ पर क्या लिख दिए? एक्स वाई जेड। तो एक्स लिखे हैं, एक्स कौन संख्या है? एक्स है चर। एक्स क्या है? चर है। वाई भी क्या है? चर है। जेड भी क्या है? चर है। तो इन सभी का जो है घात कौन संख्या आना चाहिए? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या में 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 3 इस तरह से कुछ भी आ सकता है। अगर यहाँ पर हम पावर में लगा दिए, अगर हम यहाँ पर क्या लगा दिए? पावर में लिख दिए 1, क्या ये बहुपद है? है बहुपद? कैसे पहचाना? चर का घात कितना है? 1 है। 1 कौन संख्या है? एक देखो कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। इसको बहुपद बोलेंगे। यहाँ देखो ये चर है, चर का घात हम लगा दिए यहाँ पर 0, क्या बहुपद है? कैसे पहचाना बहुपद है? क्योंकि चर का पावर है देखो 0, और 0 किस में आता है? पूर्ण संख्या में। इसका मतलब इसको भी क्या बोलेंगे? बहुपद। क्या बोलेंगे? बहुपद। जैसे जेड को लिख दिए हम 6 लिख दिए, क्या बहुपद है? कैसे पहचाने जेड बहुपद है? चर का घात कौन संख्या है? पूर्ण संख्या। 6 देखो पूर्ण संख्या में आता है कि ना आता है? अच्छा, जैसे हम जेड का पावर लिख दिए 100, क्या बहुपद है? है बहुपद? कैसे पकड़े? 100 तो है ही ना इसमें। हाँ, इसको आगे बढ़ाएंगे, डॉट डॉट लगा है ना यहाँ पर, आगे बढ़ाएंगे तो 100 तक जा सकते हैं ना। तो पावर कितना हो जाएगा बोलो? 100 हो जाएगा। पूर्ण संख्या में आ जाएगा ना, आगे बढ़ेंगे तो 100 मिल जाएगा हमको। तो देखो यहाँ पर चर का घात एक पूर्ण संख्या है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे? बहुपद। अब पहचाने बहुपद किसको बोलेंगे? जिसमें चर का घात कौन संख्या हो? पूर्ण संख्या। उसे क्या कहेंगे हम? बहुपद कहेंगे। बोलो समझ में आया? चलिए एग्जाम्पल उतारिए इन सभी का। ठीक है, देखिए इधर समझना। यहाँ पर हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिए हम x+2, क्या ये बहुपद है? कैसे पहचानेंगे बहुपद? हाँ, इसमें चर को देखना है। चर कौन है बताओ तो?
ये 2 क्या है? अचर। अभी पढ़ा का है ना चर अचर। पहले तो यही ना आदमी पकड़ पाता है इसमें चर कौन है अचर कौन है। ये 2 क्या है? अचर है। x क्या है? चर है। समझा? ये चर है तो चर का पावर होना चाहिए कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। है इसमें पूर्ण संख्या? कहाँ है? x का पावर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। कुछ नहीं रहता तो 1 नहीं आता है क्या इसमें? पूर्ण संख्या में आ गया ना। तो ये बहुपद है ना बहुपद। चलो ये पहला था 1 नंबर का था। अब 2 नंबर में लिखने जा रहे हैं, समझना। बहुपद है? कैसे पहचाने बहुपद नहीं है? देखो इधर ये 3 तो आ गया यहाँ पर, लेकिन इसमें क्या लगा है? -3। -3 क्या पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है। -3 पूर्ण संख्या में नहीं आता। इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे? बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका चर का पावर एक पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए इसको बहुपद नहीं बोलेंगे। बोलो क्लियर हुआ? किसको कहते हैं किसको नहीं कहते पहले समझो। अब देखो 3 नंबर यहाँ लिख रहे हैं, समझना ध्यान से। 3 नंबर में क्या हम करने जा रहे हैं, यहाँ पे लिख दिए 1/x²। क्या ये बहुपद है? देख लो कैसे नहीं है। समझा तुम लोग रे? ये बहुपद है नहीं है। इसको तुम ऐसे भी लिख सकता है। कैसे लिख सकता है समझना ध्यान से। अब समझो ये नीचे में है ना x², इसको नीचे से कहाँ ले जाएगा? ऊपर। ये भागा में, भागा किस में ले जाएगा? गुना में। जब ऊपर ले जाएंगे तो पावर किस में था? प्लस में है। ऊपर जाने के बाद किस में हो जाएगा? माइनस में। समझ गए ना? नीचे से जैसे ही x² को ऊपर ले जाएंगे तो पावर था प्लस में, हो जाएगा किस में? माइनस में। अब देखो क्या चर का पावर कितना आ गया? बोलो। -2 आया यहाँ पर। -2 तो -2 देखो यहाँ पर पूर्ण संख्या में आता है क्या? 2 आता है क्या? -2 है नहीं। इसका मतलब बहुपद नहीं है। समझे? बहुपद नहीं है। आप समझ में आ रहा है ना बहुपद किसको बोलेंगे किसको नहीं बोलेंगे? क्लियर हुआ ये? चलो और भी देखो इधर, इसको बोलो क्या बहुपद है? √x+3 बहुपद है? कैसे नहीं है? रूट होने से क्या होता है बता? रूट होने से क्या हो गया? देखो ये क्या लगा है? रूट लगा है ना। तो x का तो x लिखेंगे। ये रूट का मतलब होता है पावर 1/2। आया समझ में? ये जो रूट है, इस रूट का मतलब क्या होता है? बोलो। रूट का मतलब क्या होता है? x का x लिख दिए। ये रूट का मतलब क्या होता है? पावर 1/2। अब प्लस इधर क्या है? 3 है। इसको नहीं देखना है, अचर को देखना नहीं हमको। किसको देखना है? चर को। तो चर का पावर कितना है? 1/, क्या ये 1/2 जो है पूर्ण संख्या में आता है? देखो तो चेक करो तो कहीं है नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद नहीं है। ये भी बहुपद नहीं है। अब पहचान पाया बहुपद कौन होता है कौन नहीं होता है? बोलो। पहचान लेगा अब? चलो तुम बताओ बहुपद है ये? x का पावर -20 नहीं है। क्यों नहीं है बताओ तो? पावर किस में है? माइनस में। इसमें देखो कहीं पर माइनस नहीं आता है। आगे बढ़ेंगे तो हमको 20 मिल जाएगा, लेकिन -20 नहीं मिलेगा। इसलिए पावर जो है वो आ गया माइनस में, इसलिए क्या हो जाएगा? ये बहुपद नहीं होगा। बोलो समझ में आ गया? चलो आगे बढ़े। समझ गए ना बहुपद कौन होगा कौन नहीं होगा? रे पहले तो यही पहचानना पड़ेगा कि बहुपद कौन होता है कौन नहीं होता है। सबसे पहले देखो, अगर चर का घात ये सभी दिख रहा है तुमको, चर का घात में ये सभी पूर्ण संख्या दिख रहा है तो बहुपद है। नहीं दिख रहा है तो क्या होगा? नहीं होगा। समझे बात को कि नहीं समझ में आया? चलो एक क्वेश्चन पूछते इधर से पीछे से, देखना यहाँ पर बता पाता है कि नहीं।
1/x का पावर -3 बता बहुपद है? बोलो कैसे? -3 है ना, ये कहाँ जाएगा? नीचे से ऊपर जाएगा, तो क्या हो जाएगा? माइनस में है, ऊपर ले जाएंगे किस में हो जाएगा? +3। +3 है ना यहाँ पर, देखो कुछ नहीं तो +3 है ना, तो बहुपद ये है। ठीक है, चर का घात एक पूर्ण संख्या बहुपद है। ठीक है, अच्छा एक बात बता, इधर देखना दूसरा एग्जाम्पल। बहुपद है? बोलो, चर का पावर नहीं दिए, सिर्फ 0 दिए, बहुपद नहीं है? सोच लो, वही तो चर नहीं है। बोलो, वही बात है ना। इसी तरह से दे सकता है तुमको, बहुपद है? नहीं है। लेकिन हम जब अगर कर दे बहुपद बना दे तब, देखो इधर समझो, समझो इधर, 0 को समझो, 0 को किसी भी नंबर से गुना करते हैं, मान लो 100 से गुना किए, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ पर कुछ भी ले ले, 1000 ले कि 100 ले, कुछ भी ले ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 0 से गुना होकर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम 100 की जगह पर x का पावर मान लो 2 ले लिए, अब बता बहुपद है? देखो यहाँ पर बहुपद है कि नहीं है? देखो ये चर हो गया ना यहाँ पर। अब देखेगा सर इस काहे कर दिए, काहे कि 0 से गुना करेंगे इसमें तो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा ना, मान में कोई फर्क पड़ा? वही है 0, जो पहले 0 था वही 0 आ गया यहाँ पर। 0 से गुना किए 0 आ गया, समझ रहा है ना? लेकिन इसमें हम गुना कर सकते हैं ना x² से। अब बोलो क्या बहुपद है ये? कुछ देर के लिए सोचो, बहुपद है। कैसे? इसमें चर का घात कितना आ गया? 2 आ गया। देखो 2 है कि नहीं है? ये भी क्या कहलाएगा? एक बहुपद। गुना है कितना हो जाएगा? 0। इसको बोलते हैं शून्य बहुपद। पढ़ा है शून्य बहुपद? हाँ, जिसमें चर का गुणांक, सुनो ध्यान से, चर है ना, इसको बोलते हैं गुणा में है ना 0, इसको बोलते हैं गुणांक। क्या बोलते हैं? गुणांक। क्योंकि ये 0 किस में है? चर के गुणा में है। समझ में आया? चर है ना, चर के गुणा में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे? गुणांक। जैसे यहाँ पर देखो, जैसे देखना, x², इधर क्या लिखता है? 2x² लिखता है। तो यहाँ पर चर का गुणा में कौन है? चर का गुणा में कौन है? देखो ये चर है ना, चर का गुणा में कौन है? 2 है रे, तो 2 हो जाएगा किसका? x² का गुणांक। उसी तरह से इसमें देखो x² का गुणांक कौन है? यहाँ पर 0। जिसमें चर का गुणांक कितना हो? 0 हो। समझ में आया? उसे क्या कहते हैं? शून्य बहुपद। इसके बारे में ना पढ़ा था, शून्य बहुपद के बारे में, लेकिन समझना चाहिए इसको तुमको। समझ में आया? बोलो, शून्य बहुपद समझा? जिसमें चर का गुणांक कितना हो? 0 हो, उसे क्या बोलते हैं? शून्य बहुपद। समझ गए रे? तो ये भी एक बहुपद है कि नहीं? समझा? बोलो। तुमसे पूछेगा कि एक क्या बहुपद है? एक बहुपद है? वही तो, पूर्ण संख्या बहुपद है कि नहीं है? इसमें तुम ये नहीं कर सकता है, गुना x² नहीं लिख सकता है, गलती हो जाएगा, तब नहीं होगा। 0 में जो कर दिया, 0 में क्यों नहीं फर्क पड़ा बता तो? क्योंकि इसमें इसको गुना करेंगे फिर कितना आ जाएगा? 0, इसलिए फर्क नहीं पड़ा था। लेकिन 1 में गुना करेगा x² को, पहले नहीं आ पाएगा, एक आ पाएगा क्या? मान दूसरा चेंज हो जाएगा ना मान वहाँ पर, इसीलिए। समझ गए ना बात को? तो यहाँ पे रखना इस तरह से याद आप लोगों को। तो देखो इसको 2 प्रकार से बांटा गया। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से बांटा गया है। एक बांटा गया है पद के आधार पर। किसके आधार पर? पद के आधार पर। और एक बांटा गया है घात के आधार पर। किसके आधार पर? बोलो, घात के आधार पर। तो पहला नंबर में बांटा गया इसको पद के
आधार पर, ठीक है। और दूसरा नंबर में बांटा गया है घात के आधार पर। अब देखो पद के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। और घात के आधार पर भी कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कितने भागों में बोलो? वैसे तो तुम्हारा मन है बांटने का, ठीक है, लेकिन बुक के अनुसार, ठीक है, जो आपके सिलेबस में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग जो है 3 भाग में बांटा गया है। पहला देखना, किसके आधार पर देख रहे हैं? पद के आधार पर। तो पद के आधार पर पहला आता है एक पदी बहुपद। नाम सुना है? हाँ, पहला आता है एक पदी बहुपद, ठीक है। दूसरा क्या आता है बोलो? द्विपदी। इसको सबको सीखेंगे हम लोग, पहले नाम लिख लो। दूसरा आता है द्विपदी बहुपद। तीसरा आता है त्रिपदी। क्या आता है बोलो? त्रिपदी बहुपद। इन सभी को सीखेंगे क्या क्या होता है, एक पदी, द्विपदी, त्रिपदी, क्या क्या होता है, सबको सीखेंगे हम। ये होता है 3 प्रकार का। पहला होता है एक घाती। क्या होता है बोलो? एक घाती बहुपद। हाँ, इसको रैखिक बोलते हैं, या इसको हम रैखिक बहुपद भी कहते हैं। पहले लिखो, आज समझे, सबको बारी बारी से हम लोग सीखेंगे, पूरा डिटेल में सीखेंगे, चिंता मत करना है। दूसरा होता है एक घाती। हो गया ना? एक घाती को क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद। दूसरा होता है द्विघाती। क्या होता है बोलो? द्विघाती। ठीक है, दूसरा क्या होता है? द्विघाती। और तीसरा क्या होता है? त्रिघाती। क्या होता है बोलो? त्रिघाती बहुपद। तो ये सभी है, एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती, ठीक है। ये होगा किसके आधार पर बोलो? पद के आधार पर। ये पद है, इसमें सब में देखो पद लगा है। एक पदी, द्विपदी लगा नहीं, यहाँ पर त्रिपदी, इसमें सब में घात लगा है। एक घाती, द्विघाती, त्रिघाती लगा है। तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये पद के आधार पर है और ये किसके आधार पर है? घात के आधार पर है। कितना टाइम हुआ देखिए तो?